नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके मध्य एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले आपको हिंदी साहित्य से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध कराई गई थी। उस वीडियो में हिंदी साहित्य के 40 से अधिक प्रमुख कवियों के जन्म स्थान के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तो आज की वीडियो, जिसका नाम है कूजे में समुद्र। कूजे का अर्थ होता है कुल्हड़, अर्थात कुल्हड़ में समुद्र भरने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। कुल्हड़ में समुद्र का आशय ये है कि कम प्रश्नों के माध्यम से कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं कूजे में समुद्र अर्थात हिंदी साहित्य की यह वीडियो किन परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। तो यह वीडियो यूपी की परीक्षाओं में यूपी टीजीटी हिंदी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एवं यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य राज्यों की टेट परीक्षा, यूपी एसआई, यूपीपी एवं 12th बीए, एमए, जहां भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हिंदी साहित्य से जहाँ भी प्रश्न आते हैं वहाँ हिंदी के काल नामकरण पर आधारित कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो प्रयास ये किया गया है, यदि काल नामकरण पर आधारित प्रश्न आए तो वो आपको यहाँ से अवश्य मिले। आइए देखते हैं कूजे में समुद्र हिंदी साहित्य श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वासुदेव सिंह ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? यहाँ द्विवेदी लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है प्रिंट। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पहले काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अर्थात आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। और वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। इस प्रकार पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपको अत्यंत उपयोगी प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु? दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आदिकाल को प्राचीन काल नाम दिया है शंभुनाथ सिंह ने। आदिकाल को प्राचीन काल नाम शंभुनाथ सिंह ने दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। दो कालों में विभाजित किया है, आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया है, संधिकाल और चारण काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, जबकि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहकर पुकारा है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न एकादशी का तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। ऐसा विकल्प देखना है। एक तरफ नामकरण करने वाले विद्वान का नाम और दूसरी तरफ आदिकाल का नाम। क्या नामकरण किया है आदिकाल का? पहला विकल्प शैलेश जैदी, आविर्भाव काल, यह सुमेलित है। तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प सुमेलित है। आदिकाल को शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। दूसरा विकल्प हरीश उत्तर अपभ्रंश काल, यह भी सुमेलित है। आदिकाल को हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। तीसरा विकल्प राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, तीसरा विकल्प भी सुमेलित है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहकर आदिकाल को पुकारा है। इस प्रकार 3 विकल्प सही हैं। तो चौथा विकल्प अपने आप ही सुमेलित नहीं होगा। चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को चारण काल नहीं कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को चारण काल न कहकर वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इस प्रकार तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखते हैं चौथा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का चौथा विकल्प सुमेलित नहीं था। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। प्रारंभिक काल, शून्य काल, उन्मेष काल, ये सभी। तो डी विकल्प सही है। आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, शून्य काल और उन्मेष काल कहकर पुकारा है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। आदिकाल को आधार काल नाम दिया। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? मोहन अवस्थी ने, सुमन राजे ने, दोनों ने, बच्चन सिंह ने। तो पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आदिकाल को मोहन अवस्थी और सुमन राजे इन दोनों ने ही आधार काल कहकर पुकारा है। और बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा है? बच्चन सिंह ने आदिकाल के संबंध में कहा है अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेलित कराया है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ विद्वान का नाम दिया हुआ है, दूसरी ओर काल का नाम दिया हुआ है। इधर काल है, इधर विद्वान का नाम है। सुमेलित कराया गया है। पहला विकल्प है अंधकार काल। तो आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। अपभ्रंश काल किसने कहा है? अपभ्रंश काल आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है और धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, अर्थात बी का चौथा। और आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो सी का तीसरा विकल्प सही है, अर्थात आदिकाल को संक्रमण काल डॉक्टर राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा है। जय काव्य काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। इस प्रकार ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला विकल्प सही है। इस प्रकार सुमेलित होगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न। वीर प्रशस्त युग कहकर आदिकाल को पुकारा। वीर प्रशस्त युग कहकर आदिकाल को किसने पुकारा? विजयेंद्र स्नातक ने, श्याम सुंदर दास ने, गुलेरी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने वीर प्रशस्त युग कहकर पुकारा है? तो आदिकाल को वीर प्रशस्त युग कहकर पुकारा है विजयेंद्र स्नातक ने। सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए अन्य विकल्पों पर बात करते हैं। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीर काल अपभ्रंश का ऐसा कहा है या वीर गाथा युग कहा है। गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल भी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के संबंध में कहा है कि यह काल अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग था। इस प्रकार सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल यह सुमेलित है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है, यह भी सुमेलित है। सी विकल्प रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को रीतकाल कहा, यह सुमेलित नहीं है। डी विकल्प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, यह सुमेलित है। ये तीन सुमेलित हैं, ए, बी और डी। सी विकल्प सुमेलित नहीं है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल नाम नहीं दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कलाकाल। रीतकाल को कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस प्रकार आठवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं
9वां प्रश्न, हिंदी साहित्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। 9वां प्रश्न, रीतकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड किसने कहा? भगीरथ मिश्र, एडविन ग्रीव्स, ग्रियर्सन, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो 9वें प्रश्न का विकल्प बी सही है। एडविन ग्रीव्स ने रीतकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड कहा है। भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है? भगीरथ मिश्र ने रीतकाल को रीत श्रृंगार काल कहा है और ग्रियर्सन ने रीतकाल को दी आर्स पोएटिका कहकर पुकारा है। दी आर्स पोएटिका कहकर पुकारा है रीतकाल को। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। क्या कहा है? साहित्य शास्त्रीय काल। रीतकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। इस प्रकार 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, एडविन ग्रीव्स। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया है। यह सुमेलित है, यह सुमेलित है। पहला विकल्प सुमेलित है। बी विकल्प मिश्र बंधु, वर्तमान काल। मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है, यह भी सुमेलित है। सी विकल्प पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, आधुनिक काल। तो इन्होंने आधुनिक काल नहीं कहा है। सी विकल्प सुमेलित नहीं है। सी विकल्प सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आधुनिक काल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने भी आधुनिक काल कहा है। अर्थात 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। क्या? गद्य काल। तो 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। इस प्रकार आज की एकादशी पूर्ण होती है। हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।